केरा या पोस्ट नेजल ड्रिप गले के अंदर सिक्रीशंस का, रतूबतों का जमा हो जाना, उसे पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे गले के अंदर कोई चीज़ अटकी हुई है और उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, और एक कांस्टेंट अर्ज होती है कि आप उसको खांसी करके बाहर निकालें। वेलकम टू मेड ब्रोज, माय नेम इज़ डॉक्टर शुएब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केरा होता क्यों है, क्या वजह होती है उसकी, और इसका इलाज क्या है। केरा या पोस्ट नेजल ड्रिप की कॉज से पहले इसकी एनाटमी को समझना ज़रूरी है। बेसिकली होता ये है, आपका जो नाक है इसकी अंदर की लाइनिंग जो पीछे गले की तरफ जाती है, और साथ में ये जो हड्डियां होती हैं यहाँ पे, इनके अंदर खाली जगह होती हैं, स्पेस होती है, जिनको साइनसेस कहते हैं। अब उनकी जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उन साइनसेस की, और साथ में जो नाक का पिछले वाला हिस्सा है उसकी लाइनिंग, ये बहुत सेंसिटिव होती है, और यहाँ से नॉर्मली थोड़ी थोड़ी सिक्रीशंस निकल रही होती हैं जो ऑटोमेटिकली गले के अंदर से होके मैदे तक चली जाती हैं, और मैदा उनको, क्योंकि उसमें तेजाबियत होती है, तो वो उसको ख़त्म कर देता है। आपको कभी फील ही नहीं होता कि गले के अंदर कोई चीज़ है। लेकिन अगर ये सिक्रीशंस, ये रतूबतें थिक हो जाएं, ज़्यादा गाढ़ी हो जाएं, या फिर सिक्रीशन की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, और ये ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होती हैं इन्फेक्शन की वजह से, या इरिटेशन होना शुरू हो जाए, वहाँ पे सोजिश हो जाए, जो इनर लाइनिंग है साइनसेस की, या नाक का जो पिछला हिस्सा है, वहाँ पे अगर इरिटेशन हो जाती है किसी भी वजह से, चाहे वो इन्फेक्शन है या कोई एलर्जी है या किसी और फूड पार्टिकल की वजह से वहाँ पे हुआ है, तो एलर्जी की वजह से सोजिश होगी, और सोजिश की वजह से सिक्रीशंस, रतूबतें ज़्यादा हो जाएंगी। और जब वो ज़्यादा होंगी तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि आपके गले के अंदर कोई चीज़ अटकी हुई है, वो नीचे नहीं जा रही, और आप बार बार खांसी करके उसको, गले को साफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कॉजेज़ में जो नंबर वन कॉज है, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है हार्ट बर्न। ये जो तेज़ाबियत होती है मैदे की, ये मैदे की तेज़ाबियत ऊपर की तरफ आ रही होती है। जो तेज़ाब होता है, मतलब जो स्टमक का मैदे का जो कंटेंट होता है, वो ऊपर की तरफ आता है, और जब वो ऊपर की तरफ आता है तो वो नाक की अंदर की लाइनिंग, और साथ में जो आपके साइनसेस होते हैं उनकी वॉल्स को, उनकी जो अंदर की लाइनिंग है उसको इन्फ्लेम कर देता है, उसको इरिटेट करता है, सोजिश हो जाती है वहाँ पे। और जब सोजिश होती है तो उसकी वजह से सिक्रीशंस ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, और जब सिक्रीशंस ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं तो डेफिनेटली आपको फील होता है कि कुछ चीज़ नीचे गिर रही है पीछे गले की तरफ। दूसरे नंबर पे एलर्जी है। एलर्जी भी बहुत कॉमन कॉज है। एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है नाक में, साइनसिस में, उसकी वजह से पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा होता है। तीसरे नंबर पे स्मोकिंग है। स्मोकिंग भी एक बहुत कॉमन कॉज है। स्मोकिंग की वजह से जो स्मोक होता है, सिगरेट का धुआं, वो भी यही काम करता है, इरिटेट कर देता है वॉल्स को, उसकी वजह से सिक्रीशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। चौथे नंबर पे फूड प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, ये जो इमली हो गई या अचार वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें भी कॉज कर सकती हैं इन्फ्लेमेशन को, उसकी वजह से पोस्ट नेजल ड्रिप हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है? हमेशा यही कहता हूँ कि इलाज से पहले कॉज को ढूंढो, वजह क्या है, किस वजह से हो रहा है। कुछ टेस्ट्स होते हैं, अगर एलर्जी है तो एलर्जन को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। बाकी स्टमक के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं, बाज़ औक़ात एसिडिटी फाइंड करने के लिए कि क्यों तेज़ाबियत हो रही है बार बार। तो टेस्ट के बाद आपको पता चल गया, फॉर एग्जांपल ये तेज़ाबियत की वजह से है, तो तेज़ाबियत को ठीक करो, वो केरा जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो नंबर वन इलाज है, कॉज को पकड़ो और कॉज को ठीक करो। दूसरे नंबर पे सिक्रीशंस को, मैंने आपको बताया कि सिक्रीशंस थिक हो जाती हैं या ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर वो थिक हैं तो उनको कम करने के लिए, मतलब उनको थिन करने के लिए, पतला करने के लिए आप क्या करेंगे? पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे, उसकी वजह से वो थिन हो जाएंगी। गले को साफ़ करने के लिए आप गरारे कर सकते हैं, सेलाइन गार्गल्स, नमक थोड़ा सा डाल के, तो उससे वो क्लियर हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ड्रॉप्स मिलते हैं, नेज़ल ड्रॉप्स मिलते हैं, जो उसको सिक्रीशंस को थिन करने के लिए, पतला करने के लिए हेल्प करते हैं। वो जब पतले हो जाती हैं सिक्रीशंस तो वो खुद ब खुद नीचे चली जाती हैं, और आपको फील भी नहीं होता कि गले के अंदर कोई चीज़ मौजूद है। तीसरे नंबर पे एंटी एलर्जिक मेडिकेशन है, जो एंटी हिस्टामीन होती है। वो, उसका काम होता है इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करना। जब सोजिश कम हो जाती है तो इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, मतलब जो पीछे सिक्रीशंस, रतूबतें जो बन रही होती हैं, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब प्रोडक्शन कम होगी तो डेफिनेटली आपको वो केरा फील नहीं होगा। काइंडली मेक श्योर कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद मेडिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहें। शुक्रिया।